स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे बेसिक जो फिज़िक्स की शुरुआत करने से पहले हमें ज़रूरत होगी 8th, 9th और 10th तीनों की फ़िज़िक्स शुरू करेंगे। उससे पहले हमें फ़िज़िक्स के बारे में कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, तो वो शुरू करेंगे आज हम, जो कि 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड में हमारे यूज होंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है भी फिज़िक्स, तो हम शुरुआत कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स होता क्या है? देखो, फिज़िक्स क्या होता है भी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, कि जो नेचर से रिलेटेड जो भी फिनोमेना आएंगे, देखो साइंस में तो ओवरऑल आते हैं अपन, लेकिन इसमें से जो नेचर और नेचुरल आएंगे वो किस में आएंगे? फिजिक्स में। जैसे केमिस्ट्री में है केमिकल रिएक्शन आती हैं, बायो में है लिविंग ऑर्गेनिज्म और ये आती हैं, तो फिजिक्स में आएंगे अपने नेचर और नेचुरल फिनोमेना से रिलेटेड। तो फिजिक्स क्या होगा अभी, जिसमें हम नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे नेचर में कोई भी फिनोमेना होती है, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये फिजिक्स में पढ़ते हैं हम कि तारे हैं वो क्यों चमकते हैं, क्यों ट्विंकल करते हैं। और भी बहुत सारे हैं अपने, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, मिरर के बारे में, लेंसेज के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो ये सभी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने फिजिक्स की डेफिनेशन की। अब फिजिक्स की डेफिनेशन के बाद आता है फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी? देखिए भी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी कि वो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सके, वही फिजिकल क्वांटिटी होगी अपनी। जैसे कि अपना एरिया है कोई भी, तो एरिया है उसको हम मेजर कर सकते हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ है भी कोई भी, कि लेंथ मेजर करनी है, कि हमें टेबल की लेंथ चाहिए, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो होगी जिसको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी मेथड लगाएं, मेजर कर लेंगे उसको। लेकिन अगर मेजर ना कर सकें, जैसे कि लाइट है अपनी, लाइट को हम मेजर नहीं कर सकते, तो लाइट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन लाइट की इंटेंसिटी को हम मेजर कर सकते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह साउंड है अपना, साउंड को हम मेजर नहीं कर सकते, तो साउंड क्या है? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है अपना, लेकिन साउंड की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, इनको मेजर कर सकते हैं, तो ये क्या है? अपनी फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी को मान लो कि हमने क्यू से डिनोट किया है, कैसे लिखेंगे? NU, कि फिजिकल क्वांटिटी को हम NU से जनरली रिप्रेजेंट किया हमने। यहाँ पर N क्या है? अपना न्यूमेरिकल वैल्यू, और U क्या है? यूनिट। जैसे कि हम कोई भी मास ले लेते हैं कि किसी भी बॉडी का मास है भी 5 kg, तो 5 क्या है भी? N मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, kg क्या है भी? यूनिट। कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की ज़रूरत होगी। तो ये है भी अपनी फिजिकल क्वांटिटी। अब हैं अपने टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक होती है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर कौन सी होती है? स्केलर वो होती हैं विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी इनकी। कि स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। एक है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं? हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि मैग्नीट्यूड इसको रिप्रेजेंट अगर करना है, हमें एक्सप्लेन करना है, तो इसके लिए हमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होगी। जैसे कि इसके एग्जांपल हैं अपने डिस्टेंस, स्पीड, वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये हम आगे पढ़ेंगे कि डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, और ये स्केलर क्यों है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वेक्टर क्यों है। जैसे सीधा सा एग्जाम्पल मैं ले लूँ कि जैसे हमने बोल दिया कि हमें 5 मीटर चलना है, लेकिन हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में चलना है, तो ये 5 मीटर क्या है? स्केलर क्वांटिटी, और यही डिस्टेंस होती है। अगर मैं ये बोल दूं कि 5 मीटर इन ईस्ट, कि ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर चलना है, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और इसमें देखो डायरेक्शन भी है साथ में, तो ये होगी वेक्टर क्वांटिटी।
तो ये हैं अपने स्केलर और वेक्टर। तो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट क्या होता है भाई, क्या होता है यूनिट? यूनिट होता है द चोजन स्टैंडर्ड ऑफ सेम टाइप टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर करते हैं तो उसमें हर फिजिकल क्वांटिटी में कुछ ना कुछ यूनिट होती है। कुछ एक है यूनिट लेस भी होती हैं, वो हम आगे पढ़ लेंगे साथ के साथ। जैसे कि हमने लेंथ पढ़ा, लेंथ है, मान लो कि कोई भी लेंथ है 5 मीटर, तो 5 तो था अपना न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या है उसकी यूनिट। तो यूनिट क्या है? चोजन स्टैंडर्ड ऑफ सेम टाइप। जैसे हम लेंथ को ये नहीं बोल सकते कि भी लेंथ है वो 5 kg है, क्योंकि स्टैंडर्ड भी देखना है कि लेंथ को हम मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इसी में मेजर कर सकते हैं। ये थोड़े कि लेंथ को हम किलोग्राम में मेजर करेंगे। जैसे मास है, मास को मेजर करेंगे किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, पाउंड। टाइम है सेकंड, आवर, मिनट। तो एक स्टैंडर्ड होता है कि इसको इसमें मेजर कर सकते हैं हम, वो क्या होता है? यूनिट। और 4 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट हैं अपने, 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। कौन कौन से? पहले है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? देखो नाम से ही सीजीएस, सी से सेंटीमीटर, मतलब जिसमें लेंथ होगी सेंटीमीटर में, मास जी से ग्राम, और टाइम एस से सेकंड। कि ये वो सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। फिर है एमकेएस, वही नेम से ही, एम से लेंथ मीटर में, के से मास किलोग्राम में, एस से टाइम सेकंड में। फिर है अपना एफपीएस, एफपीएस लेंथ, एफ से फुट में, मास पी से पाउंड में, टाइम एस से सेकंड में। तो देखो ये अलग अलग देश ने, ये कोई पर्टिकुलर वर्ल्ड के नहीं थे। जैसे ये अपने फ्रेंच सिस्टम से ऊपर वाले 2, नीचे वाला ब्रिटिश सिस्टम है अपने यहाँ। आज भी फुट, और फुट तो सुनते ही हम, तो ये ब्रिटिश था। फिर आया एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या है? सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, जो कि पूरे वर्ल्ड का कॉमन है एक। तो कॉमन जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है अपना? एसआई सिस्टम का। एसआई सिस्टम क्या होगा? जिसमें लेंथ होगी वो मीटर में होगी। तो भी एसआई में अपना क्या होगा? लेंथ मीटर में, मास केजी में, टाइम सेकंड में। देखो एसआई था वो सिस्टम एक इंटरनेशनली लेवल का है, कि सभी कंट्रीज के लिए ये होगा कि सभी जगह इसमें हम मेजर कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर कंट्री में है, हर कंट्री में होगा। लेकिन ये देखो एमकेएस में भी तो थी यही चीज़ अपनी, फिर एसआई की ज़रूरत क्यों पड़ी? एमकेएस में भी वही मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इसमें भी मीटर, किलोग्राम, सेकंड। होता क्या है कि इन तीनों सिस्टम में, अपने ऊपर वाले तीनों में बेसिक क्वांटिटीज 3 ही हैं, लेंथ, मास और टाइम। लेकिन इसमें एक्चुअली 7 बेसिक क्वांटिटीज होती हैं। लेंथ, मास और टाइम तो है ही, साथ में एक होगी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में। एक होगी टेम्परेचर, टेम्परेचर की एसआई यूनिट होगी केल्विन। एक होगी अपनी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसकी एसआई यूनिट होगी कैंडेला, जिसको हम सीडी से डिनोट करेंगे। एक होगा क्वांटिटी ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ मैटर, और क्वांटिटी ऑफ मैटर वाला होगा अपना मोल में। तो देखो इसमें ये 7 होती हैं बेसिक क्वांटिटी। ये नहीं है कि एमकेएस और एसआई सेम है। एमकेएस में 3 हैं बेसिक, वो तीनों तो इसमें हैं ही, साथ में 4 और हैं बेसिक। और एंगल की भी होती हैं एसआई में अपनी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं। जैसे रेडियन होता है अपना प्लेन एंगल के लिए, और स्टेरेडियन होता है सॉलिड एंगल के लिए। तो ये अपना एसआई सिस्टम है। तो ये चारों सिस्टम हैं। बार बार हमारे सिलेबस में एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स आएगा, तो तुम्हें समझ जाना है कि एसआई क्यों देते हैं बार बार, कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है अपना। तो ये हो गया अभी अपना। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल SGS मिल्कपुर को लाइक और सब्सक्राइब करें।
और कोई भी अगर डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक